दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट ने स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। उसी तरह से रॉ मटेरियल के ऊपर भी 30 से 50% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है और उस वजह से आपने देखा मेटल स्टॉक्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट पिछले 2 दिनों में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम निफ्टी मेटल का पिछले 1 साल का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि निफ्टी मेटल पहले ही करेक्शन एंड कंसोलिडेशन में काम कर रहा है और हमने आपको इसके बारे में 16 नवंबर 2021 को ही बताया था। निफ्टी मेटल के अंदर फरवरी में एक अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन वो उसके पुराने हाई के ज़्यादा ऊपर नहीं जा सका और इसका कारण बना था रशिया और यूक्रेन का वॉर। लेकिन दोस्तों, आप फिर से एक बार देख सकते हो निफ्टी मेटल उन्हीं लेवल्स के पास वापस आ चुका है। चलो एक बार सुन लेते हैं कि 16 नवंबर 2021 के वीडियो में हमने आपको क्या बताया था। हो वो निफ्टी मेटल का मंथली चार्ट है। आप देख सकते हो मार्च 2020 के बाद से अब तक ये इंडेक्स ने 325% का रिटर्न दिया था, यानी कि मार्च 2020 के बाद से ये इंडेक्स 3 गुना हो चुका था। अगर इंडेक्स ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया था तो स्टॉक्स ने भी उससे अच्छा परफॉर्म किया था। जैसे कि टाटा स्टील ने आपको 500% का रिटर्न दिया, JSW स्टील ने 475% का रिटर्न दिया, वेदांता ने 530% का रिटर्न दिया, हिंदाल्को ने 530% का रिटर्न दिया, सेल ने 630% का रिटर्न दिया, हिंदुस्तान कॉपर ने 975% का रिटर्न दिया और नेशनल एल्यूमिनियम ने आपको 418% का रिटर्न दिया। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपको पिछले 1.5 साल के अंदर निफ्टी मेटल ने 500 से 900% तक के रिटर्न दिए हैं। यानी कि ये जो अच्छे रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं वो पहले ही ये प्राइस के अंदर डिस्काउंटेड है और ये निफ्टी मेटल के डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली दिख रहा है। तो जैसे कि आपने सुना, हमने वो वीडियो के अंदर आपको क्लियरली बताया था कि नवंबर 2021 के समय जो मेटल कंपनियों के रिजल्ट्स आ रहे थे वो उनके हाईएस्ट एवर प्रॉफिट थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेटल कंपनियों के अंदर कोई भी नई तेज़ी नहीं बन रही थी और हमने आपको क्लियरली वार्न किया था कि वहाँ से गिरावट बढ़ सकती है। हालांकि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से कुछ समय के लिए मेटल स्टॉक्स की कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन एक बार फिर से आप देख सकते हो ये इवेंट ख़त्म होने के बाद ये अभी नीचे ही जा रही है और हमें लगता है आने वाले दिनों में इनके अंदर थोड़ी गिरावट और बढ़ सकती है। 16 नवंबर 2021 के वो वीडियो के अंदर हमने आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स के महत्वपूर्ण लेवल्स बताए थे। निफ्टी मेटल इंडेक्स और मेटल स्टॉक्स दोनों अभी इन लेवल्स के पास आ रहे हैं। तो चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते हैं क्या वो लेवल्स अभी भी वैलिड है, क्या उनके अंदर कोई चेंजेस है। जैसे कि हमने आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स के बारे में बताया था, 4470 से 3900 का एरिया निफ्टी मेटल इंडेक्स के लिए बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जहां पर आने पर आप निफ्टी मेटल स्टॉक्स के अंदर धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हो अगले 3 से 4 साल के इन्वेस्टमेंट नज़रिए से। अभी ये एरिया आता है 3900 से 4300 के बीच में। टाटा स्टील के लिए हमने आपको बताया था 1050 से 890 का एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जहां पर आने पे आप टाटा स्टील में धीरे धीरे खरीदारी का सोच सकते हैं। अभी ये एरिया आता है 740 से 890 के बीच में। JSW स्टील के लिए हमने आपको बताया था 530 से 455 का एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, जहां पर आने पर आप धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हो। हमें लगता है ये एरिया अब आता है 380 से 450 के बीच में। हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने आपको बताया था 374 से 319 का एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। ये एरिया अभी आता है 295 से 360 के बीच में।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के लिए हमने आपको बताया था 101 से 85 का एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। आप देख सकते हो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन लेवल्स के नीचे जा चुका है। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण लेवल 67 से 70 का है, जो अगर टूटता है तो यहाँ पर गिरावट और बढ़ सकती है। तो ये स्टॉक से आप थोड़ा दूर ही रहे। हिंदुस्तान कॉपर के लिए हमने आपको बताया था 107 से 86 का एरिया बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। आप देख सकते हो हिंदुस्तान कॉपर इसी रेंज के अंदर अभी काम कर रहा है और यहीं पर हिंदुस्तान कॉपर का वीकली चार्ट के ऊपर 200 वीक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो हिंदुस्तान कॉपर अगर ये एरिया को नीचे की तरफ तोड़ता है तो वो समय के लिए हिंदुस्तान कॉपर से निकल जाना ही अच्छा होगा। नेशनल एल्यूमिनियम के लिए हमने आपको बताया था कि 64 से 76 का एरिया बहुत ही अच्छे सपोर्ट का एरिया है और हमें लगता है ये एरिया अभी भी वहीं पर आता है, जहां पर अभी ये लेवल्स 66 से 78 के बीच में आते हैं। दोस्तों 16 नवंबर 2021 को ही वीडियो बनाकर हमने आपको क्लियरली बताया था कि निफ्टी मेटल की कंपनियां हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कर रही है, उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई भी नई तेज़ी नहीं बन रही है और यही संकेत है कि यहाँ से निफ्टी मेटल की कंपनियों में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन की शुरुआत हो चुकी है। रशिया और यूक्रेन के वॉर सिचुएशन की वजह से कुछ समय के लिए मेटल स्टॉक्स ऊपर गए थे, लेकिन अभी फिर से एक बार ये नीचे आ चुके हैं और यहाँ से इनके अंदर गिरावट और बढ़ सकती है। हमने ये वीडियो के अंदर आपको निफ्टी मेटल इंडेक्स और निफ्टी स्टॉक्स के महत्वपूर्ण लेवल्स पहले ही बताए हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले 16 नवंबर 2021 के वो वीडियो के अंत में हमने आपको क्या कहा था एक बार ज़रूर सुन लें। कर सकते हो, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हो नेशनल एल्यूमिनियम ये स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो 2000 से 2008 के बीच में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी थी, जहां पर ये स्टॉक 6 रुपये से 146 रुपये तक ऊपर आया था। लेकिन आप देख सकते हो इसी रैली के बीच में ये स्टॉक के अंदर 50% की कई बड़ी करेक्शंस आई थी। टाटा स्टील के अंदर भी आप देख सकते हो 2000 से 2008 के बीच में जो बड़ा बुल मार्केट आया था, इसके बीच में इसने उसके पुराने हाई को तोड़ा था और पुराने हाई को तोड़ने के बाद टाटा स्टील के अंदर 50% की एक बड़ी गिरावट आई थी। उसी तरह से आप सेल को भी देख सकते हो, सेल ने भी जब उसके पुराने हाई को तोड़ा था तो उसके बाद सेल के अंदर 66% की गिरावट आई थी और उसके बाद भी ये स्टॉक डबल हो गया था। यानी कि दोस्तों निफ्टी मेटल के स्टॉक्स के अंदर जिस तेज़ी से तेज़ी बनती है उसी तेज़ी से करेक्शंस भी आ सकती है और ये स्टॉक्स वॉलीटाइल रहती है, ये आपको पता होना चाहिए।